हम वापस नहीं आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमने कफन साथ पे बांध दिया है और हमने अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की पुकार पे लब्बैक कहा है। 9 मई के एपिसोड के अंदर कुछ लोग हैं जिनके विजुअल्स के तहत वो मिसिंग हैं, उनको इस धरने में ढूंढा जाएगा। मुराद सही तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, ना आते हुए दिनों में नजर आ रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था। और क्यों नजर नहीं आ रहा ये भी मैं आपको वजूहत कोने का नाम बता चुका हूं और आपको मुझसे ज्यादा उसकी समझ है। वो अगर आ गया तो फिर तो फैज भाई और खान साहब को फिर अल्लाह ही बचा सकता है, बंदा नहीं बचा सकता। ठीक है, नवंबर में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे हमारे। इसलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू के हुक्म पर इन्होंने जो है हमें छुट्टी दी थी ना, अब भी मैं कायम हूं उस पर कि नवंबर में ही खान साहब को मुखलसी मिल जाएगी। आप देखते रहिएगा, अभी नवंबर में दिन बाकी हैं और 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर। बिल्कुल 100% होंगे। 24 नवंबर को आपकी सोच है ये बावड़ा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी सोच है कि लोग किस तरीके से ये गलत फहमी में है। दे विल गेट अनदर शॉक ऑफ देयर लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तल हाजत भाई। ये तव्हां ॿुधो पीटीआई जा जेके लीडर्स आहिनि सम्झनि था कि हिन महीने ही हुननि जा कप्तान बानी पीटीआई इमरान खान जेल खां ॿाहिरि अची वेंदा ऐं हू सम्झनि था कि वो ॿाहिरि ईंदा कानूनी आइनी तरीक़े सां ऐं हू सम्झनि था कि वो 24 तारीख़ जो वॾो कामयाब हिकिड़ो एहतजाज रिकॉर्ड कराइण वारा आहिनि, हिकिड़ो धरनो करण वारा आहिनि, जंहिं तव्हां ॿुधो कि जॾहिं अली अमीन गडापुर साहिबु नारा पियो लॻाए त अल जिहाद जा नारा पिया लॻनि। हिते बि असां ॾिठोसीं कि मज़हब इस्तेमालु पियो थिए अल जिहाद सियासत में, ऐं असां VPN वारे केस में बि ॾिठोसीं कि मज़हब कार्ड इस्तेमालु थियो सियासत में, छो जे करे मज़हबी एंगल सां VPN खे हराम ॾियण जी कोशिशि कई वई ऐं पोइ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ते पंहिंजा ई उलमाए कराम तनक़ीद करणु शुरू थी विया कि तव्हां कहिड़ो फ़तवो ॾियण जी कोशिशि कई आहे। त हिन महिल पाकिस्तान जी सियासत हिकिड़े अहिड़े स्टेज ते अची वई आहे जिथे सियासत में एवरीथिंग इज़ अलाउड, हर का शइ पई थिए। छा असां न ॾिठो आहे ऐं जेको हुकूमत हिन महिल परेशानी जो शिकार आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल जे तौर ते इस्लामाबाद में 144 नाफ़िज़ कई वई आहे। वजह इहा ई आहे कि अञा त काफ़ी ॾींहं आहिनि, अॼु त 18 तारीख़ आहे, 24 तारीख़ में 6 ॾींहं ॿिया आहिनि। हाणे खां ई 144 नाफ़िज़ करण में को बि 4-5 माण्हू किथे जमा न थी सघनि, को बि जमा थींदा त उन ते पुलिस कार्रवाई कंदी। वाज़े थो करे छॾे कि हुकूमत आहे परेशान, सोचे पई कि कीअं रोकियूं इमरान ख़ान खे। ऐं ॿिए पासे असां ॾिसूं था कि PTI लीडरशिप सम्झे थी कि हिन महीने ई बानी ॿाहिरि अची वेंदा। इनफैक्ट अॼु मां फैसल चौधरी जेके वकील आहिनि इमरान ख़ान जा, उन्हनि जी मुलाक़ात बि थी इमरान ख़ान सां, त हुननि ॿुधायो त हुननि खे इहा उमेद बि आहे कि 24 तारीख़ जे एहतजाज में बानी PTI इमरान ख़ान पाण लीड कंदा ऐं जेल खां ॿाहिरि अची वेंदा। अगेन काफ़ी अहिड़ा ख़्वाब PTI वारा ठाहे वेठा आहिनि जेके सम्झ कोन था अचनि कि हाउ विल इट बी, छो जे करे हालात जेके असां ॾिसूं पिया पाकिस्तान जी सियासत में, असां अॻु में बि ॾिठो आहे खोड़ सियासतदान वॾा लीडर 10-14 साल जेल कटे चुकिया आहिनि, फांसी जे फंदे ताईं पहुची चुकिया आहिनि। त पाकिस्तानियुनि खे ख़बर आहे कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, का बि शइ थी सघे थी, तारीख़ में अॻु में बि थी आहे, अॼु बि थी सघे थी। पर हाणे छो जे करे इंटरनेट अची वियो आहे, सोशल मीडिया अची वियो आहे, VPN अची वियो आहे, जंहिंजे करे हुकूमत शयुनि खे कंट्रोल नथी करे सघे, इंफॉर्मेशन खे कंट्रोल नथी करे सघे, आज़ादी इज़हार राय खे कंट्रोल नथी करे सघे ऐं हर कंहिंखे हर शइ ख़बर पइजी थी वञे। मिसाल जे तौर ते मां तव्हांखे ॿुधायां त लंडन में मियां नवाज़ शरीफ़ साहिब जा जेके पुट आहिनि हसन नवाज़, हुननि खे अदालती फ़ैसिले जे मुताबिक़ बैंक करप्सी डिक्लेयर करणी पई ऐं इहे अदालती फ़ैसिले में इहो दिवालियो जेको हुननि डिक्लेयर कयो आहे, इहो सज़ा हुननि खे थी आहे मई 2024 ऐं हीअ ख़बर आई आहे नवंबर 2024 में असां ताईं। छा वजह थी सघे असांखे न आहे ख़बर, पर जेके बि असांजा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उते कमु था कनि हुननि हिन ख़बर खे रिपोर्ट न कयो। हिकिड़े शहरी खे ख़बर पई, पोइ हुन इहे शयूं सभु मीडिया आउटलेट्स ताईं पहुचायूं ऐं पोइ सभिनी पाकिस्तानियुनि खे ख़बर पई कि पाकिस्तान जे अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं जेको वॾो भाउ आहे मौजूदा वज़ीर आज़म जो
ऐं हो पंहिंजे पुट खे दिवालियेपन खां न बचाए सघियो, बैंक करप्सी सां, डिफॉल्ट सां न बचाए सघियो। ऐं पोइ माण्हुनि सवाल पुछिया कि जेको माण्हू चाहे थो कि पाकिस्तानी क़ौम टैक्स ॾे, पाकिस्तानी क़ौम टैक्स नेट में अचे, हुन जी पंहिंजी औलाद लंडन में टैक्स न ॾियण जे करे बैंक करप्सी फाइल थी करे, पर हुते तव्हांखे ख़बर आहे कानून सुठा हूंदा आहिनि। त बर्तानिया में लंडन में इहो लॉ आहे कि अगरि को बि बैंक करप्सी फाइल कंदो आहे त हुनखे हिकिड़े साल जी सज़ा थींदी आहे। उहो हिकिड़े साल ताईं को कारोबार न करे सघंदो, को बिज़नेस न करे सघंदो, को का शइ ख़रीद फ़रोख़्त न करे सघंदो, पर हिकिड़े साल खां पोइ उहो सभु का शइ करे सघंदो। ऐं वजह हिनजी इहा हूंदी आहे कि बैंक करप्सी फाइल करण ते तव्हांजा कर्ज़ा माफ़ थी वेंदा आहिनि। अॼु पाकिस्तान जी बि इहा ई ख़्वाहिश आहे कि असां बि को बैंक करप्सी फाइल करे पंहिंजा कर्ज़ा माफ़ कराए छॾियूं, हिकिड़े साल में आज़ादु थी वञूं, पर शायदि असां न करे सघूं। छो बर्तानिया तव्हांखे ख़बर आहे डेवलप्ड नेशन्स, डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐं हुते लॉ कानून ते सख़्तु अमल थींदो आहे। त हिकिड़े साल जी सज़ा हसन नवाज़ सोचियो कि सुठी आहे बनिस्बत एतिरा पैसा भरे करे फाइलर थिया। हुननि टैक्स न ॾिनो ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब बि हुननि खे रेस्क्यू न कयो। ऐं इहा इंफॉर्मेशन हाणे सॼी दुनिया में आहे कि हसन नवाज़ बैंक करप्सी फाइल करे छॾी आहे, डिफॉल्ट थिया आहिनि टैक्स न ॾियण जे करे। हाणे ॾिसूं था कि हुननि जा जेके चाचा आहिनि मियाँ शहबाज शरीफ़, जो सॼी क़ौम खे चवनि था कि टैक्स ॾियो, हुननि जी ॻाल्हियुनि ते केतिरा माण्हू अमल कंदा। मुल्क खे ज़रूरत आहे टैक्स जी, पर सिचुएशन सीरियस आहे। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु हिकिड़ी एपेक्स कमेटी जी मीटिंग थियणी हुई, जंहिंमें असांजा वज़ीर आज़म थियणा, चइनि सूबनि जा चीफ मिनिस्टर्स, सॼा असांजा आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, ऐं हुन में DGIS आहे, ऐं हुन में इहे सॼी ब्रीफिंग थियणी अमन व अमान जी सूरत हाल ते। ऐं एक्सपेक्ट इहो पियो कयो वञे कि ख़बरूं बि हलनि पियूं इन हवाले सां कि अली अमीन गंडापुर साहिबु हिन मीटिंग जो फ़ाइदो खणंदे हुए इहो इशू रेज़ कंदा कि जेको इस्टेब्लिशमेंट ऐं PTI जे दरमियान झेड़ो आहे हुनखे कीअं ख़त्म कयो वञे। एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया है गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप हमेशा इज्जत देते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद अवैस साहब, आज मैंने बात की थी फैसल चौधरी से, तो वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद 24 तारीख के एहतजाज को इमरान खान खुद लीड करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब का भी यही कहना है, काफ़ी वक्त से कह रहे हैं कि नवंबर में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हुकूमत ने ऑलरेडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। परेशानी उनकी नज़र आ रही है। VPN के फतवे वाले केस के अंदर भी उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। बड़े लोग हंसे, मजाक उड़ाया कि क्या कह रहे हैं, पहले अपने उलमा से फतवा दिलवाया और फिर दीगर उलमा ने कहा कि ये कैसा फतवा। तो वाज़े हो रहा है कि हुकूमत पे प्रेशर है, लेकिन इमरान खान की रिहाई क्या आप भी नवंबर में देख रहे हैं अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो कोई साहब, बात यह है कि रिहाई जो है ना नवंबर में, तो मैं नहीं देख रहा कि जरूरी नवंबर में हो जाएगी। सवाल यह है कि असल में इमरान खान जो है वो एक इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जो बड़ी कोलैबोरेशन के साथ एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और स्ट्रिंग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। वो जैसे खींचते हैं, ढील देते हैं, तो वो आगे से पुतली तमाशा शुरू हो जाता है हुकूमत का। ये तो निज़ाम है जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, और ये इनकी आपस में जो गठजोड़ है वो सिर्फ इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। इसलिए ये किसी सूरत जो है आराम से इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं है। सर मेरी राय है कि इमरान खान 2032 में बाहर आएंगे सर। नहीं, 2032 में नहीं आएंगे। ये बहुत जल्दी ये सिस्टम उलट जाएगा। इसमें खराबियां इतनी ज्यादा हैं कि आज अवाम ये समझते हैं कि जी नहीं निकले तो नहीं निकलेंगे, अवाम भी निकल आएंगे। तंग इतने ज्यादा हैं लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, लोग भूखों मर रहे हैं। उनके जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास थी, वो लोअर क्लास में तब्दील हो गई है बहुत ज्यादा। तो खतरनाक हालात हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। ये तो बैठ के तमाशा लगा रहे हैं, और ये इसलिए सेलेक्ट करके इन करप्ट तो लोगों को यहाँ पे बिठा दिया गया है कि ये आगे से इनकार ना कर सके। जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आएंगी ये उसको ओबे करेंगे, इसलिए कि इनकार की इनमें साथ ही नहीं है, इनमें गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सर आजकल तो ये नैरेटिव बड़ा चल रहा है कि अब उनको जरूरत नहीं है नून लीग की।
सारे काम करवा लिए ये उन्होंने। वो काम तो करवा लिए, लेकिन नून लीग को बैठने के लिए और खुशामद की जरूरत तो है ना। ओके। और खुशामद करने की जरूरत तो है उनकी, वो करते रहेंगे ये। और अहमद उनके आगे हाथ पांव जोड़ेंगे, उनके आगे जो काम कहेंगे जी हम आपका हर हुक्म जो है बजा लाते हैं, इसलिए हम पे ट्रस्ट करो, हमें रहने दो। तो वो ऐसे लोग तो कहाँ मिलेंगे उन्हें, क्योंकि अपनी उन्होंने लूटी दौलत भी तो बचानी है। यूं ही हुकूमत से अलग होंगे तो फिर उनके ऊपर हाथ पड़ जाएगा। अहमद अवैस साहब, मुझे ना हमेशा एक बात पे बड़ा गम रहता है, आपके साथ में आज दिल की बात खोल के रख रहा हूँ सर। हम लोग इंतहा पसंद कौम इसलिए बन गए, एक्सट्रीमिस्ट कौम इसलिए बन गए क्योंकि हमने मजहब का सर एहतराम नहीं किया, हमने मजहब को वो अदब नहीं दिया इस्लाम को जो उसका हक था, और हमारे मुआशरे में मजहब फरोशी एक आम ऐब बन गया और ये हर जगह होने लगा, और हर कोई पैसे की खातिर मजहब फरोशी के लिए तैयार हो जाता है, हर कुछ सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और आज जब मैं देख रहा हूँ अहमद अवैस साहब कि सियासत में मजहब कार्ड भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुआ। पीटीआई के इस सेमिनार में जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब खिताब कर रहे थे, वहाँ पे आपके वर्कर्स नारा लगा रहे हैं अल जिहाद अल जिहाद। दूसरी तरफ वीपीएन को रोकने के लिए ताकि पीटीआई वाले ट्वीट ना कर सके, ट्रेंड्स ना बना सकें, मौलाना हजरात से फतवा दिलवाया जा रहा है ये वीपीएन हराम है। तो आज मैं हर तरफ मजहब कार्ड देख रहा हूँ सर, सियासत में भी एक ऐसे मुआशरे में जहाँ मजहब फरोशी सबसे बड़ा कारोबार है। अब बड़ा मुझे खतरनाक इस वक्त सिचुएशन लग रही है, मेक और ब्रेक सिचुएशन लग रही है, और एनीथिंग इज पॉसिबल इन सच एन एनवायरनमेंट सर। देखिए, आपने बड़ी सही बात की है कि यहाँ पे देखिए असल में तो मजहब का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए कि हमारे किरदार के अंदर एक ऐसी तब्दीली आए कि हम ऐसा खूबसूरत मुआशरा जो है उसको जन्म दें कि जहाँ पर हमारे लिए सिर्फ कानून ही का खौफ ना हो, अल्लाह का हमारे लिए खुदा खौफी हो हमारे अंदर। क्योंकि आप देखिए क्या मगरिब की आप तहजीब को जाके देखें और उनकी सोसाइटी को देखें तो वहाँ सिर्फ कानून का खौफ है, क्योंकि उन लोगों का ये यकीन नहीं है कि लाइफ ऑफ बाद में भी है। लिहाजा कानून के खौफ की वजह से वो जराइम से अपने आप को महफूज रखते हैं, नहीं करते हैं कि पकड़े जाएंगे, कानून की गिरफ्त में आ गए तो बचेंगे नहीं। अगर आप सही जिस तरह आपने मजहब की बात की है, अगर दिल से हम उसको कमिटमेंट के साथ कबूल कर लें तो हम एक स्टेप उनसे बहुत एडवांस है। क्योंकि चार दीवारी के अंदर जहाँ पे कानून की गिरफ्त से हम निकल जाते हैं, लेकिन हम वहां पे अल्लाह की गिरफ्त में तो होते हैं। ऐसे ही है सर। इनफैक्ट तो है सर हम मुनाफत के तौर के ऊपर देखें ना, ये लोग जो हैं आपने देखे ये अहले हुकूमत जो हैं ये साल में 15 10 उम्रा और करते हैं और फिर हज पे हाल चले जाते हैं, लेकिन इनके किरदार के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। आई एग्री, मैं आपसे ये उसी तरह लूट करते हैं, उसी तरह लूट मार करते हैं, उसी तरह अमानत में खयानत करते हैं, उसी तरह गरीब का खून चूसते हैं, उसी तरह मुनाफिक के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मजहब को मुनाफिक के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन सर आप लोग भी तो जिहाद कर रहे हैं ना सर। मैं देखिए सवाल यह है कि जहाद का जो सही स्पिरिट है ना, वैसे तो बुराई के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं तो उसको आप जहाद का जिक्र नाम ले लें, लेकिन वो जहाद इसको सेंसर उसको जहाद नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाद का आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि रसूल पाक ने 13 साल उनकी मक्का की जिंदगी है, फिर उसके 10 साल उनकी मदनी जिंदगी है। करेक्ट। 13 साल में जब तक उन्होंने हिजरत नहीं की, और हिजरत से पहले बड़े कुफार मक्का ने बड़ा जुल्म भी किए उनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, लेकिन आपने कभी जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि भाई यहाँ उनके खिलाफ जहाद करें, कभी नहीं किया। जब तक कि हिजरत करके चले गए और रियासत मदीना की उन्होंने बुनियाद रख दी और वह बन गई, तो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से उन्होंने ऐलान जहाद किया, क्योंकि ये स्टेट की तरफ से ऐलान है जहाद। हर आदमी तमाशा बनाया हुआ है कि ऐसे जहाज का हम नाम ले लेते हैं, मुनाफत के साथ लेते हैं, लेकिन ये जो जुल्म का इस वक्त निज़ाम यहाँ पर है, इसको खत्म करने के लिए वो स्पिरिट की जरूरत जरूर है, जो जहादी स्पिरिट है कि हमने इस निज़ाम को खत्म करना है। यहाँ पे कानून की बारादस्ती को लेकर आना है, जो रसूल पाक ने दिया था हमें 1400 साल पहले। बेशक, यूरोप में था, ना कहीं दुनिया की किसी तख्ते पे था उस वक्त यह निज़ाम।
हमने खो दिया उसको, और यूरोप ने और बाकी मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक ने उसको अपना लिया। करेक्ट। और आज तरक्की करके बैठे हुए हैं। सर अनफॉर्चुनेट है। मेरी पेशेंट को ये कब तक इस तरह निजाम चलेगा, ये नहीं चलेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट में आएंगे कटहरे में। ये देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे पेंडुलम की स्विंग को तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। बेशक। मुझे ये बताइए सर, एडवोकेट साहब, 24 तारीख को मेरी प्रेडिक्शन ये है, पेशेंट गोई ये है कि 20, 21, 22, 23 ये 3 दिन सर गिरफ्तारियां होंगी, घर से लोगों को उठाया जाएगा, हो सकता है आप भी गायब हो जाएं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, 24 को क्या होगा? देखिए ये वो जरूर करेंगे, दुरुस्त है, लेकिन हर चीज जो है उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं चलेगी। आपने माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं बहुत। आप देखिए कि ह्यूमन माइंड को कोई रीड नहीं कर सका, दुनिया का बड़े से बड़ा साइकियाट्रिस्ट भी। उसके अंदर जिस वक्त फतूर आ जाता है, जब जुनून आ जाता है, जब वो हालात को बदलने के लिए वो जिस तरह वो उसने आप जो है ना उसका फैज अहमद फैज ने एक जगह पे बड़ी खूबसूरत बात जो है वो की थी, और वो क्या कमाल उन्होंने वहां पे वो एक शेर जो उनका ये था कि वो था कि खाके राह भी हम लोग कहते हैं कि वो खाके राह भी हम लोग, कहरे तूफान भी, सहा तो क्या न सहा और किया तो क्या ना किया। बिल्कुल ठीक। ये समझेंगे ये लोग इस तरह हमेशा डरते रहेंगे या खामोश हो जाएंगे? नहीं, ये नफरत जो है, नफरत भी उसी तरह जरूरत पैदा कर देती है जिस तरह से इंसान के अंदर एक सच्चाई की जरूरत होती है। अहमद साहब, ये जब तक दबाते रहेंगे, ये जुल्म को दबाते रहेंगे, वो नफरत बदलता रहेगा। ठीक। और वो एक कल्मिनेटिंग पॉइंट तक जब आ जाएगी, फिर कोई जुल्म को जुल्म नहीं समझेगा, फिर मुकाबले पे खड़े हो जाए। अहमद साहब, आज एक आम पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि जिसका अपना बेटा दिवालिया हो गया और उसके वालिद मोहतरम ने उसको नहीं बचाया, वो मुल्क को क्या बचाएगा? ये कमाल बात है कि सर बरतानिया में बैंकरप्सी के लॉज इतने खूबसूरत हैं कि सिर्फ 1 साल की सज़ा होती है और फिर आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी जाती हैं, और 1 साल के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आपके कर्जे माफ़ हो जाते हैं। मैंने कहा शायद पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसा कानून बन जाए, हमारे कर्जे किसी तरीके से माफ़ हो जाए। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं अहमद साहब कि जिसका बेटा खुद टैक्स ना देने की वजह से बैंकरप्सी फाइल कर रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाएगा? मुल्क में टैक्स नेट कैसे बढ़ाएगा? पाकिस्तानियों को टैक्स देने के लिए कैसे राजी करेगा? योर व्यूज ऑन इट सर। ये तो जनाब अली, आपको पता है कि ये वो लोग हैं ये जिनका वो जिसको कहते हैं ना कि एक सरमायादार की ज़हनियत क्या होती है, उसका मज़हब कोई नहीं होता। ये जो दिवालिया करा के इन्होंने कंपनियां बनाई होंगी, कुछ टिकट फंड कहीं फैला के गैर करते होंगे, और वो कंपनियों अपने सारे ऐसे कंपनियों के नाम रखे होते हैं जो उन्होंने आगे चलानी होती है। वहां बेतहाशा खा पी गए, तो उसके बाद ये दिवालिया हो गया। अहमद साहब, कमाल बात बताऊं मैं आपको सर, ये फैसला अदालत ने मई 2024 में किया था, खबर नवंबर 2024 में आती है। जितने वहां पाकिस्तानी सहाफी हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ा या फिर सबको लिफाफे मिल गए? यह बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब जो भागे हुए गए भी थे इसी चक्कर में, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये इसीलिए आपको पता है कि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उसने जो है प्लेटो ने भी ये कहा और उससे पहले सोक्रेटिस ने भी ये कहा कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर, कि अगर बिजनेसमैन को किंग बना दोगे, बड़ा बना दोगे, तो वो अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करेगा। थैंक यू, आई एम आउट ऑफ टाइम। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स देखिए ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू करना से स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए।
बैरिस्टर साहब, आज पीटीआई एहतजाज करने जा रही है 24 तारीख को। बड़ी गहमा गहमी है, हुकूमत की परेशानी आया है, इस्लामाबाद में 144 नाफिज कर दिया है, बहुत सारे और एक्शंस लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि सर पीटीआई का जो लाहे अमल है वो दुरुस्त है, वो एहतजाज से अपने बानी को रिहा करवा लेंगे? और जो लोग कहते हैं बैरिस्टर साहब कि इमरान खान या भुट्टो बनेगा या मंडेला, अगर उनकी डेथ हो गई जेल में तो भुट्टो, जिंदा निकले तो मंडेला, आप क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब इस पर? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला जिंदगी दे, हम तो नहीं चाहते बेशक, क्योंकि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हमने देखा है। अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे। और फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की उम्र तो 49 ईयर्स थी, खान साहब तो अल्लाह के फजलो करम से 74-75 के पेटे में है, तो अल्लाह ताला अभी भी उन्हें मजीद जिंदगी दे। किसी को ऐसी मौत ना दे सर। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के इंतशार का, और वो इंतशार किसी तरह का सियासी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि रिहा करवाने का अगर ये तरीका है जतोई साहब कि अगर बंदे इकट्ठे किए जाएं और रिहा करवा लिया जाए तो फिर तो कानून नहीं चलेगा। वो जब सुकरात को आज़ाद करवाने के लिए उसके शागिर्द पहुंचे थे तो उसने कहा था कि मुझे जहर का प्याला पीने दो, अगर मैं आज सही सजा को गलत सजा को कबूल नहीं करूंगा तो लोग सही सजा को भी कबूल नहीं करेंगे। तो ये तो बात होती है फिलोसोफर्स की। यही जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था कायदे अवाम होने के बावजूद। तो मैं समझता हूँ फिर आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कैदोबंद में रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कभी इस्तेमाल किया है हमने अवाम को? अवाम तो पहले पिसे पड़े हैं मसाइल के अंदर। तो अगर आप ये करें कि आपके अपने बच्चे तो लंदन में आराम से बैठे हों, आपकी औलादें तो फुल अपने अमारत में ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हो, और गरीबों को आप ये बताएं कि ये हक़ व बातिल का मार्का है, इसमें आप निकल आए। अगर ये हक़ व बातिल का मार्का है तो ये जो साबिक हुक्मरान जोड़ा था वो दोनों अपने बच्चों को इसमें शामिल करें। गरीब के बच्चों को क्यों कहते हैं, जिसे उन्होंने नौकरी नहीं दी, जिसे उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, उसे क्यों ईंधन बनाते हैं अपनी आग का, अपने सियासी इंतकाम का? तो मैं समझता हूँ ये तरीकाकार नहीं है। देखिए एहतजाज का हक है, एहतजाज का हक मिलना भी चाहिए, लेकिन पीटीआई ने जैसा एहतजाज किया है उसके बाद कोई भी हुकूमत हो या कोई भी मुल्क होता तो उसका इसी तरह मेरे ख्याल से नबर्द आजमा होना पड़ता है, क्योंकि खान साहब हमेशा एहतजाज को तशद्दुद की तरफ लेके जाते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ट्रंप ने कैपिटल हिल पे हमला किया था, केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन जीत गया है, सदर बनने जा रहा है सर, उसको भी तो नहीं मिलना चाहिए था चांस सर? नहीं, मैं चांस की बात नहीं कर रहा। खान साहब को भी कोई चांस मिल जाए तो मिले, मैं चांस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि चांस ना मिले? खान साहब को तो इस दफा भी हमने चांस दे दिया था, अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर लेते, हमने पीपल्स पार्टी ने कहा था उन्हें। तो चांस तो वो अवेल करना चाहते हैं सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी जमात के लिए नहीं। इतना जिगर तो नहीं है ना किसी में कि पीपल्स पार्टी की तरह किसी को वजीर आजम बना दे, अपने किसी कारकुन को, अपने किसी लीडर को। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए ना 15 साल से हमारी हुकूमत है सिंध में, भुट्टो खानदान से तो कोई नहीं आया ना वजारत आला के लिए। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वही आ रहे हैं। तो ये जुर्रत होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं, अगर लोग वोट देंगे तो जरूर, लेकिन अगर उन्हें सजा है, हमने 14 साल, अभी तो खान साहब को 14 महीने हुए हैं इस मुल्क में, 14 साल सजा काट के भी तो एक शख्स आज जवान सदर में मौजूद है ना। तो फिर आप अदालतों से आजाद हो ना। ये तो नहीं है एक पाकिस्तान एक सा कानून, लेकिन जेल में बंद लाखों लोगों के लिए तो कोई जत्था ना आए और एक शख्स के लिए जत्था आ जाए। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है। ये रूल ऑफ लॉ है कि अपने दुश्मनों को कहना मैं तुमसे फ्रिज वापस ले लूंगा, तुम्हें मैं रुलाऊंगा, और जब अपनी बारी आए तो फिर लोगों के बच्चों को कहना कि निकल आओ, ये आपको बातिल का मार्का है, उसे करबला बना के पेश करना। भाई कोई किरदार होते हैं, ये सियासत है, इक्तदार की बात है। इक्तदार आपने जो पहले, आप कब जमहूरी लीडर थे? आप आए भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के गए थे, आपकी नाराजगी भी एस्टेब्लिशमेंट से हुई है, आज आप फिर बात एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है आपको इस वक्त ताकत के मराकज से हिमायत मुयस्सर नहीं। गंडापुर साहब को उम्मीद है सर कि वो एस्टेब्लिशमेंट से कुछ बात करने में कामयाब हो जाएंगे, एपेक्स कमेटी में कुछ टेंशन कम करने की कोशिश करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान?
देखिए करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो वो बुशरा बेगम को लेके गए हैं वहां पे और उनसे क़यादत करवा रहे हैं और फैसले करवा रहे हैं, तो बिल्कुल करें एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन फिर अपनी जुबान को जरा लगाम देनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से इनके पास अच्छी चॉइसेस थी कि पीके में किसी धीमे को, किसी मुदब्बर शख्स को बना देते। जो शख्स खुद आग उगलता हो वो क्या बात करेगा। सर तो मैं ये समझता हूँ जी, एक और सिचुएशन है बैरिस्टर साहब जिस पे आपसे रोशनी चाहता हूँ मैं। मैं जानता हूँ आप भी एक बड़े मजहबी शख्स हैं, खौफ खुदा वाले शख्स हैं, अहले बैत के आशिकों में से हैं। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मजहब फरोशी सबसे बड़ा कारोबार है, सबसे बड़ा बिजनेस है, और आज सियासत में जब मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, PTI के जलसे में अल जिहाद के नारे, रियासत ने VPN को हराम करार देने का फतवा दे दिया, उलमाए कराम खुद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे की मुखालफत भी कर दी कि ये कैसा फतवा है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों साइड से मजहब कार्ड भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और मजीद इस्तेमाल होने जा रहा है। ये कितना खतरनाक है बैरिस्टर साहब? बहुत खतरनाक है जी। देखिए यही तो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि अब किसी के जो मजहब है वो उसका जाती मामला है, कोई मस्जिद जाए, मंदिर जाए या चर्च में जाए, ये उसका मतलब है, रियासत का इससे सरोकार नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी के अलावा आपने हमेशा देखा है एक ANP है जिन्होंने नई मजहब का नाम दिया, अदरवाइज तो सबने एक्सप्लॉइट किया है। देखिए मजहब तलब है ये आपका और मेरा, ये रूहानी बालिदगी का रास्ता है, ये मेरी अपनी जात के लिए है, मेरा और मेरे खुदा का मामला है। तो इसमें मेरे ख्याल से इसके जरिए करना, मैं अव्वल ये कुरान में अल्लाह ताला कहता है चीजें हलाल है हराम है, मैंने बता दी है सूरह नाम में, तो वो कहते हैं अपनी तरफ से कोशिश करके खुद ही ना किसी को हलाल बनाओ और हराम बनाओ। तो मेरे ख्याल से ये VPN या फलां ज़ाहिर ढकोसले हैं। दूसरी तरफ से भी मजहब फरोशी होती है, या जितना किया गया है, ये जब से बुशरा बेगम भी आई हैं तो आपने देखा है कि ये किसी सियासी लीडर ने तो कभी नहीं कहा था कि मेरी मुर्शद है, मेरी बीवी और मैं फलां हैं, और फिर आज के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो भी अपने लीडर को मुर्शद कह रहे हैं। तो मुर्शिद तो बड़ा एक और तरह का रूहानी मामलात हैं, और हमारा तो यकीन है, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मुर्शिद तो मौला अली है। जो उस जगह पे रखता हो तो फिर उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई आम शख्स को इस जगह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और इस्तेमाल, और सियासत में तो खसूसन इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। तो ये फिर आपका काम है, मेरा काम है, मुआशरे का काम है, बेदार ज़हनों का काम है कि बताइए कि ये जो सियासत है इसे आप रहने दें, आप मजहब को अपनी रूहानी पालीदगी के लिए इस्तेमाल किए करें, ना हुकूमत का काम है। आपने भी पाबंदियां लगानी है, जाहिर है सोशल मीडिया पे उनका सबका कार्ड इस्तेमाल ना करें, अपना करें यूं करना चाहते हैं, और फिर अदालतों में अगर उनके चैलेंज होते हैं फैसले तो हों। और इसी तरह मैं कहता हूं कि अब इमरान खान साहब भी बात करना, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो हमेशा एक आयत पढ़ते हैं, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। हालांकि इस आयत का अगला हिस्सा ज्यादा, जिसके लिए खुदा ने ये कहता है, पहले तो खुदा की तारीफ की जाती है और फिर कहा जाता है कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, किसके लिए? इसके लिए कि दिखा हमें उनका रास्ता जिन लोगों पे तेरा इनाम हुआ। ये बात तो सुनाते नहीं है। तो कुछ लोग हैं कि जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है, उनका रास्ता चाहिए। तो अगर उनके रास्ते की तरफ हम चले जाएं, वही बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू है, तो ना मजहब में फिरका बने, ना सियासत में मजहब का इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयटेशन। बदकिस्मती है कि कोई मौलवी कहते हैं हराम है, कोई मौलवी कहते हैं हलाल है, तो क्या करे? वो इकबाल ने कहा था ना, खुदावंदा तेरे ये सादा दिल बंदे कहाँ जाएं कि सुल्तानी भी है यारी है दल। क्या करें हम? बहुत खूब। अब ये बताइए बैरिस्टर साहब, आपने दुनिया के सियासतदानों को देखा है, स्टडी करते आए हैं, स्टडी आपने ट्रैवल किया है बड़ा। अब एक 3 बार का वजीर आजम हो बैरिस्टर साहब, उसका बेटा बैंक करप्ट हो जाए और उसका भाई मौजूदा वजीर आजम हो,
तो क्या ये मकाम जिल्लत का मकाम है या इज्जत का मकाम है? और क्या आपको लगता है कि इससे सिर्फ उस वजीर आजम के लिए जिल्लत का मकाम नहीं होगा, लेकिन पूरे कौम और नेशन के लिए होगा कि जिसका वो वजीर आजम रहा और अपने बेटे को दिवालियापन से बचा नहीं सका? वो अलग बात है कि बरतानिया में दिवालिया होने के बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, आपके सारे कर्जे माफ हो जाते हैं, साल के बाद यू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। योर व्यूज ऑन इट सर? देखिए, फाइनेंशियली तो कोई दिवालिया हो जाए तो कोई नहीं, जो दौलत है आ जाती है, लेकिन अगर किसी के किरदार में दिवालियापन आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर में लोग दिवालिया होंगे, अब कोई साहिब किरदार नहीं मौजूद है। मुकाफाती अमल है, बहुत सी चीजें मैं कहता नहीं हूं, लेकिन एक मुश्किल दौर है। मैं इश्तिहारों में बात कर लेता हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल सियासत किया, जिसमें उन्होंने 26 साल बड़ी सख्त अपोजिशन में जिंदगी गुजारी है और बहुत जुल्म सितम का सामना किया है। और मोहतरमा हमेशा खामोशी से अपने मुखालफीन की दुश्नाम तराजी पे भी खामोशी इख्तियार करती थी। खातून भी थी और फिर एक आला ज़र्द भी थी, लेकिन उसका अब मुकाफाती अमल बहुत को मिल रहा है कि मोहतरमा ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वक्त जवाब दे रहा है, तारीख जवाब दे रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अब सब लोगों को जो आउटडेटेड हो गए हैं सारे, कोई भी, तो भले मेरी जमात में है या भले दूसरी जमातों में है, ये अब ये 70, 72, 74 वालों को अब मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जवानियों में अपनी प्रोडक्टिव एज में मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। मुल्क बहुत नुकसान में है, इनकी नफरतों के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे सारे लोग अगर रिटायर हो जाए, ये जो 72, 74 में है, तो एक खुद ब खुद 60-70% की आदत नहीं आएगी, तो उसमें पाकिस्तान बेहतर होगा। देखिए, ये ज्यादा बेहतर है कि इमरान खान साहब हों, मियां साहब हों, अब ऐसे लोगों को रिटायर होकर क़यादत नौजवानों के सुपुर्द करनी चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए कि वो डायलॉग करें, वो मुल्क के मसाइल के ऊपर इकट्ठे बैठे। मैं आज भी कहता हूं कि पीटीआई के अंदर अगर यंग लीडरशिप को मौका दिया जाए कि वो गुफ्तो शनीद करे तो वो करेंगे, वो गवर्नमेंट के साथ भी बैठेंगे, जैसा कि वो बैठे हमारे साथ चेयरमैन साहब के साथ उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली किया, लेकिन 26वीं तरमीम पे वो एग्री हुए। लेकिन एक फर्द है जो मुल्क के अंदर कभी भी कॉमन चीजों के ऊपर एग्रीमेंट होने नहीं देता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ ये पुराने लोगों की वजह से है। तो अगर इनका मेरे ख्याल से चल चलाव का वक्त है तो इज्जत से चले जाए तो बेहतर है, मुल्क के लिए भी, इनके अपने लिए। बैरिस्टर साहब, 26वीं आईनी तरमीम पे कौम को ख्वाब दिखाया गया, इंसाफ मिलेगा, जल्दी धक्के नहीं खाने होंगे 20-30 साल। हालात ये हैं कि जिस नौजवान क़यादत चेयरमैन साहब आप जिक्र भी कर रहे थे, मैं समझता हूँ बिलावल साहब की वजह से ही 26वीं आईनी तरमीम कामयाब हुई। उन्होंने कई 100 मीटिंग्स की, 50 मीटिंग तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, बार एसोसिएशंस, वकला बरादरी, हर जगह वो गए और फिर आज वही शिकायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं, शिकवे दिखा रहे हैं अपने कि हमारे साथ कंसेंसस नहीं क्रिएट किया गया, जो वादे किए वफा ना हुए, पीएचडीपी के हवाले से, कैनाल्स के हवाले से। क्या आपको लगता है कि जो वादे पीपल्स पार्टी से नून लीग करती आई है तारीख में भी, वो कभी पूरे नहीं हुए और आज भी पूरे नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में ही पूरे नहीं होंगे? सियासी वादे कम पूरे होते हैं, उसमें कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बातें पूरी की जाएं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने भी वादे थे वो हमने किए थे अवाम के मुफाद के लिए, लेकिन ये तो लोग, आप लोग, अवाम इस चीज पे नजर रखते हैं कि जब पीपल्स पार्टी किसी के साथ चलती है तो हम ना तो किसी की पीठ में छुरा घूमते हैं। अगर हम हुकूमत के साथ पीडीएम की चले तो हमने पूरा साथ दिया, आज भी चल रहे हैं तो पूरा साथ दे रहे हैं, तो लोग रवैयों को देखते हैं और साथ क्यों दे रहे हैं। हमें कोई मोहब्बत नहीं है पीएमएलएन से, असल में मुल्क में हालात नहीं है। अगर हम सारा करते हैं, अब ये जितनी इकोनॉमी जितनी भी बेहतर हुई है, आप डिफॉल्ट से बचे हैं, आज आपकी महंगाई से सिंगल डिजिट पे आई है, अगर कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है तो ये इसकी वजह से है कि मुल्क के अंदर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए हैं। हमने लड़ाई नहीं की, हमने जात के लिए, अपने ओहदों के लिए नहीं बढ़े, हम साइड पे होके गवर्नमेंट पीएमएलएन को देके तो बैठ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत को भी इस पे गौर करना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो एक सारा कदम उठाया था, वो हम लोगों ने जो सीओडी में वादे थे उसके मुताबिक और आवाम को इंसाफ की सहूलतें देने के लिए और पार्लियामेंट को बालादस्त करने के लिए किया है।
तो अब हुकूमत को भी ये चीज देखनी है कि आप अगर लोगों में ये नैरेटिव पाया जाता है सर कि क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं तो इसीलिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो शिकवे हैं और जो उनके कंसर्न्स हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, उनके ऊपर हुकूमत इतने कान नहीं धर रही। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि हुकूमत को मालूम है कि हमारी हुकूमत गिराने वाले नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हैं या गवर्नर्स हैं, तो उनका तो इख्तियार नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। और हमारा जो पार्टी की सतह पे है पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्लियामेंट्री लीडर है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो, और वही इसे डील करते हैं। प्रेसिडेंट साहब तो हुकूमत को या पार्लियामेंट को उन्हें सुपरवाइज करते हैं या उन्हें मुशावरत जहाँ पे वो महसूस करे गवर्नमेंट वो देते हैं जहाँ पे आइन का तकाजा हो। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो पॉलिटिकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे लीडर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह कर लेना, तो अलवी साहब 2 साल सदर रहे हैं पीडीएम की हुकूमत में, 2.25 साल, तो क्या उनकी बात मानी जा रही थी? क्या उनके पास इख्तियारात थे? हमने तो ऑफिस ही बोल लिए हैं कि जहां पे कोई अलवी बैठा होता या कोई वो ममनून बैठा होता या रफीक तारड़ बैठा होता, कौन सी शख्सियात इन्होंने बनाई थी जो आज हमें बड़ा कहते हैं तो बड़े बड़े ओहदे ले लिए हैं। आप जरा गौर करें ना कि इनके हुकूमतों में इन ओहदों पे बैठता कौन था? चेयरमैन सेनेट हो या मतलब ये हो या पंजाब का गवर्नर, कभी इन्होंने रफीक रजवाना, कभी बलीगुर रहमान, लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तो आप इससे अंदाजा करें कि हमारे पास कौन से ओहदे हैं जिसे ये बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमने हिस्सा ले लिया। हमने अलामती ओहदे इसलिए लिए हैं कि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए हम हुकूमत के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर ये दबाव रखें कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। आज इसलिए दरवाजे खुले हैं, अगर ये तो होशमंद नहीं है अपोजिशन इमरान खान और उनकी जमात, नहीं तो उनके दरवाजे हुए हैं ऐवान सदर के, अगर वो जाना चाहिए। गवर्नर्स के दरवाजे खुले हैं, उनके पास एक ऑफिस मौजूद है पॉलिटिकल, जहां पे सदर पाकिस्तान अपोजिशन लीडर को भी बुला सकता है, वजीर आजम को भी बुला सकता है, चीफ जस्टिस को भी कॉल कर सकता है, आर्मी चीफ को भी बुला सकता है। और एक ऐसा सदर है जो मुफाहमत का बादशाह है, जिसने मुश्किल तरीन हालात में पहले मुल्क को जलने से बचाया है, जिसने 58 भी सरेंडर किया था, सरेंडर किया, उसे खत्म किया, फिर 18th अमेंडमेंट लेके आया, सुबह को मुख्तारी दी, बादशाह खान ने जो पख्तूनख्वा नाम कहा वो दिया, बलोचिस्तान के हकूक की बात की, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन का आगाज किया तालिबान के खिलाफ। कोई एक काम हुआ? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेके आया। तो एक ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है जो 14 साल अगर कोई कैद रखे उसे भी माफ करने की जुर्रत रखता है। कभी आपने सुना है आसिफ अली जरदारी के मुंह से कि मुझे 14 साल कैद रखा, मैं मुशर्रफ को ऐसे करूंगा वैसे करूंगा? एक तरफ दूसरे लीडर है वो हथकड़ियां नहीं भूल रहे। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन यकीनन आपकी बातें आप काफ़ी समझ में आई हैं। लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। इन्हें उम्मीद है, इन्हें दुआ सा पाकिस्तान जा सियासी मुआशी मुआशरती मसला हल थियन। अल्लाह साईं सांते रहम फरमाए, पंहिंजे महबूब जी सदके। पंहिंजो ख्याल रखियो। तव्हां सुभाणे मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।